So this is one of the most beautiful looking cafe racer motorcycle in 2025. This is the all new Triumph Truxton 400. So सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैफे रेसर मोटरसाइकिल्स क्या होते हैं। 1960s के दौर पे इंग्लैंड में जो यंग लड़के होते थे उनको रॉकर्स या टोन अप बॉयज़ कहा जाता था। वो एक कैफ़े से दूसरे कैफ़े तक रेस करते थे, अराउंड 15 to 30 किलोमीटर्स शॉर्ट ड्यूरेशन रेस हुआ करता था। एंड उन दौर में इस तरीके के कुछ मोटरसाइकिल्स दिखते थे, बेसिकली ऐसे ही दिखते थे मोटरसाइकिल्स, जिनको कैफे रेसर मोटरसाइकिल्स के नाम पे जाना गया है। जो मोटरसाइकिल्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं उनको कैफे रेसर मोटरसाइकिल्स कहा जाता है। आज के इस वीडियो में आपको कवर करके बताने वाला हूँ कि ये मोटरसाइकिल चलने में कैसा है, इनके ब्रेकिंग, सस्पेंशन, सिटिंग पोस्चर, स्टांस कैसे हैं, पिलियन कंफर्ट कैसा रहेगा, सस्पेंशन कैसे हैं, हैंडलिंग कैसे हैं, इंजन के ग्रंट्स कैसे हैं, पावर कैसे हैं, सब कुछ के बारे में आज कवर अप करने वाले हैं। माइलेज से लेकर के हैंडलिंग, आई मीन लाइक एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इट। सो या नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज़ द ऑल न्यू Truxton 400। ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है और इसके 4 कलर आते हैं, वाइट, ब्लैक, रेड और येलो। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके फेवरेट कलर कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक कर्व्ड ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड देखने को मिलता है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है इसका। नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ट्रैम बैज्ड हेडलाइट देखने को मिलते हैं विद DRL विद LED लाइट्स। लाइट के लुमेंस उतने कुछ खास नहीं, रात को आपको फील होंगे। रेस्ट यहाँ पे आपको कर्व बॉडी देखने को मिलता है, LED इंडिकेटर्स, 43 mm के USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, 140 mm इसका ट्रैवल है। अभी अगर टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको MRF के टायर दिए गए हैं, 110 70 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर्स है। और उस तरफ आपको देखने को मिलेगा डिस्क जो कि 300 mm का डिस्क है। मैं ब्रेक के कैलिपर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बाइब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं, सिंटेड ब्रेक पैड्स दिए गए हैं जिसके कारण ब्रेकिंग बाइट्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। एंड इस तरफ आपको बड़ा सा लंबा स्लीक टैंक देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करो तो ये 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, 2.6 लीटर इसको रिजर्व मिलता है। कंपनी क्लेम्स 27.5 kmpl, बट आपको इन रियल लाइफ 22 से 23 kmpl माइलेज ही देगा। अगर आप इसको एक तरीके से चलाते हो आफ्टर फर्स्ट सर्विस एट अ लॉन्ग हाईवे, देन यू माइट गेट 27 to 26 kmpl। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लिक्विड कूल 398 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, 41.4 bhp एंड 37.5 Nm ऑफ टॉर्क देखने को मिलता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ आता है, राइड बाय वायर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो जो कि स्विचेबल है। इसमें आपको बड़ा सा रेडिएटर दिया गया है जिसका फ़ैन काफ़ी बार ऑन होता है, बट इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको वीडियो में चलते समय बताऊँगा। यहाँ पे आपको लेग गार्ड दिया गया है, बड़ा सा कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं। साउंड काफ़ी अच्छा है, मैं आपको सुना दूँ। कुछ इस तरीके का साउंड करता है। यहाँ पे आपको 400 सीसी का बैजिंग दिया गया है, ट्रैम का बैजिंग है, ब्रेक लीवर्स, राइडर के लिए फुट रेस्ट, पिलियन के लिए फुट रेस्ट, यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप, चैसी जो है स्प्लिट चैसी है एंड यहाँ पे Truxton 400 का बैजिंग दिया गया है। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 795 mm का सीट हाइट जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब 5556 वाले बंदे इसको ईजिली कंफर्टेबली इसको टिप टो कर सकते हैं। ऑल्सो फ्लैट फुट भी कर सकते हैं जो लोग 56 57 वाले हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं टोटल बॉडी वेट की बात करूँ तो ये 183 किलो का वेट करता है जो कि नॉट एट अ वेरी हेवियर साइड है। यू कैन मैनेज इट इन डे टू डे लाइफ। एंड 158 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस और कम मिलेगा, मतलब देखने को कम मिलेगा बिकॉज ये ग्रास के कारण, बट इसके ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छे हैं। अभी अगर मैं सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो राइडर के लिए तो काफ़ी बड़ा सा और काफ़ी लॉन्ग सीट है जिसमें राइडर कंफर्टेबली चल सकता है। ये एक काउल है जो इस सीट में ही फिटेड है। अगर आप चाहो तो आप ये काउल को निकाल सकते हो इन केस इफ़ यू आर हैविंग अ पिलियन। बस आपको सीट खोलना है और इस तरफ आपको 2 स्क्रूज मिलेंगे, एलन की बोल्ट्स, उसको आपको अनस्क्रू करना है और ये काउल जो है खुल जाएगा और ये सीट आपको पूरा पूरी मिल जाएगा। आप अगर इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको सीट देखने को मिलेगा, ये देखो इट्स अ कंटिन्यूएशन सीट। सो आपको पूरा सीट ही मिलता है। आप इसको काउल के साथ भी चला सकते हो, विदाउट काउल भी आप इसको चला सकते हो इन केस इफ यू हैविंग अ पिलियन। पीछे आपको एक फ्लैट ग्रैबडल दिया गया जो कि पकड़ने में काफ़ी आसान हो जाता है। अगर मैं पीछे टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 150 60 R17, मतलब रिम साइज 17 के आपको टायर देखने को मिलते हैं। ये भी MRF स्टील ब्रेस के टायर है और पीछे आपको
जो डिस्क है वो मिलता है 230 mm का डिस्क, जिसके कारण ब्रेक के बाइट्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। बाई ब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं। पीछे नॉर्मल आपको जो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। सारी गार्ड देखने को मिलता है। स्प्रॉकेट जो है राइट हैंड साइड में है, ये बनाना स्विंग आर्म जैसा आपको दिखता है। एंड इस तरह आपको जो है मोनो सस्पेंशन देखने को मिलता है। गैस चार्ज है, इसका ट्रैवल डिस्टेंस है 130 mm, मतलब 130 mm ये जाता है। रेस्ट यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है। टेल लैंप, आई विश ट्रायम्फ का जो सिग्नेचर टेल लैंप हुआ करते थे, अगर वैसा होता तो ज़्यादा बेटर लगता, बट ठीक है, इट्स अ वेरी स्मॉल एंड स्लीक टेल लैंप। रेस्ट रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट होल्डर, एंड यहाँ पे आपको जो गियर लीवर दिया गया है। स्लीपर क्लच आता है, लेकिन इसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं दिया गया है। आई विश क्विक शिफ्टर अगर होता तो उसको चलाने का मज़ा कुछ अलग ही रहता। रेस्ट आपको साइड स्टैंड देखने को मिलता है विद ऑटो कट ऑफ। एंड या दिस इज़ व्हाट अबाउट, बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है। ज़्यादा वायर वगैरह कुछ आपको दिखेगा ही नहीं, एवरीथिंग इज टक्ड इन, सो इट गिव्स अ वेरी क्लीन लुक। ट्रक्सन 400 यहाँ पे दिखता है। ट्रैम का यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलता है। मेटल टैंक है। दिस लुक्स वेरी डिफरेंट। इसका जो फिट एंड फिनिश है ये बहुत ही अलग है, तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। रेस्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बार एंड मिरर्स हैं। मिरर की क्वालिटी काफ़ी अच्छे हैं। ग्रिप इज़ वेरी टाइट। स्विचेस मिलते हैं, आई बटन मिलता है, ताकि आप इससे अपने ट्रिप 1 ट्रिप 2 किलोमीटर पर लीटर कितना माइलेज दे रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, ये सब आप सेट कर सकते हो। बहुत ही मिनिमलिस्टिक आपको ऑप्शन मिलता है, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट और हेडलाइट के साथ। इसको अगर आप ऑन करोगे तो ये ग्लो होगा रात को। दिस इज़ द हॉन्क, इंडिकेटर्स, दिस इज़ द हैज़ार्ड इंडिकेटर बटन। यहाँ पे आपको किल स्विच, ये इग्निशन बटन मिल जाता है। रेस्ट यहाँ पे आपको 2 पीस हैंडल बार देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आप जब चलाते हो आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है। ये बोल्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दिखने में, सिल्वर कलर के, मतलब ये लग रहा है कि मोटरसाइकिल से थोड़ा बाहर निकले। इट लुक्स वेरी गुड इन रियल लाइफ। हैंडल बार की जो कंसोल है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग सच काइंड ऑफ हैंडल बार। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा लगा। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्रायम्फ में देख रहा हूँ, नहीं तो हमें इस तरह के स्क्वायर शेप में जो ब्रेक फ्लूइड रिजर्वर होता है वो आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम मैं ट्रायम्फ के मोटरसाइकिल में कुछ इस तरीके का देखता हूँ, जो कि 400 सीसी कैटेगरी में आता है। रेस्ट ये आपको चाबी मिल जाता है, जिसमें ई मोबिलाइज़र है। सो बेसिकली ये चाबी के अलावा ये मोटरसाइकिल को कोई ऑन नहीं कर सकता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, लो फ्यूल इंडिकेटर, इंजन मेल फंक्शन, न्यूट्रल, रिजर्व। अगर आप हैज़र्ड बटन चलाओगे तो यहाँ पे ये ग्लो होगा। रेस्ट स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग में है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। गियर पोजिशन इंडिकेटर, ये टैकोमीटर, फ्यूल गेज, टाइम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सो नाउ लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। Back on the road with the all new Thruxton 400. आज चलाते हैं इसको। Okay, so now when I start it, बहुत ही बूमी बेसी साउंड है। जल्दी पावर पिकअप कर लिया। Okay, so that was amazing punch of power, 41.4 bhp and 37.5 Nm of torque, 398cc liquid cooled with slipper clutch, traction control on off कर सकते हो, no quick shifter, like I was missing the quick shifter, trust me, like clutch दबा के shift करना पड़ रहा था। So हमेशा याद रखना, जो कैफे रेसर मोटरसाइकिल्स होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा आगे झुक के बैठना पड़ता है, जिसके कारण इन लॉन्ग रन आपके पाम के साइड में आपको थोड़े से पेन होंगे। थिंग से दैट विद द टाइम पीरियड आपका वो एडजस्ट भी हो जाएगा, आपके बॉडी अडप्ट हो जाएंगे। बट या नॉट फॉर मे बी पीपल हु आर 35 to 37, 38। अगर आप एक सर्टन एज पे हो एंड देन यू आर टकिंग एंड राइडिंग, तो वो आपके लिए बहुत अनकम्फर्टेबल रहने वाला है। ऑल्सो एक चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ कि अगर मैं बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कैफे रेसेस चला रहा हूँ
तो मेरे नेक के पोजीशंस बहुत डिफरेंट होते हैं बिकॉज मुझे ऊपर देखना है और बॉडी पोस्चर नीचे की तरफ है, जिसके कारण नेक में थोड़ा सा एक अलग पेन आता है। अगर मैं इसका कॉर्नरिंग के मामले में कहूँ तो ये काफ़ी फन टू राइड है इन कैफे रेसर सेगमेंट। इसको एक्चुअली इस तरीके से चलाया जाता है, लाइक आप फुल टक इन करके बैठते हो एंड देन यू राइड दिस मोटरसाइकिल्स लाइक दिस। एग्जॉस्ट साउंड, एंड इसका टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है। लाइक व्हेनेवर यू आर जस्ट ओवरटेकिंग अ व्हीकल, जस्ट पुल ऑन द गैस, you will be out. One more thing that I always find in the Triumph engine, especially in the 400 segment, जैसे दूसरे KTM के Duke 390 जो इस सेगमेंट में आते हैं, उनको आप 100 पे चलाओ, 110 पे चलाओ, आपको फील होता है कि और रूम खाली है पावर बैंडविड्थ के लिए। इसमें आपको फील होता है कि इंजन अपना एक एग्जॉस्टेड पॉइंट पे पहुंचने वाला है। लाइक वो आपको फील होता है एट अ स्पीड ऑफ 100। ये जा सकता है 160, बट लाइक फ्रॉम द 110 बैंडविड्थ आपको फील होता है कि अरे इसका तो मतलब वो पीक लेवल आने वाला है, आपको वो फील होगा। बट नो डाउट इट विल गिव यू द पावर। बट जैसे आप थ्रॉटल को छोड़ोगे, आप फील करोगे कि आपका बहुत जल्दी स्पीड डिक्रीज हो गया है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द हैंडलिंग। हैंडलिंग इज़ रियली गुड, बहुत ही अजाइल हैंडलिंग है। आप अगर चाहो तो आप सडन आप मूवमेंट कर सकते हो, काउंटर कर सकते हो एट 60 to 80 स्पीड। बियॉन्ड दैट इट विल बी अ बिट टफ टू मैन्यूवर द मोटरसाइकिल ऑन अ सडन बेसिस। इस तरीके से अगर कुछ आ गया तो आपको ये थोड़ा सा सेंटर से आपको थोड़ा भारी लगता है, आपको लगता है आप बहुत कुछ ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हो। ऑल्सो द टायर्स आर रियली गुड। मैं इतना कॉर्नरिंग वगैरह कर रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस तो फील हो रहा है। टायर्स आर गुड, चाहे पीछे के हो सामने के हो। ब्रेकिंग्स आर रियली गुड, लाइक आई मस्ट अप्रिशिएट द ब्रेक्स। लेट मी गिव यू अ शॉर्ट डेमो। या सो ब्रेक्स आर रियली गुड। मिरर जो है 12 मिरर्स है, तो इसमें देखने में इजी होता है। लेकिन ट्रैफिक में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ये लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आपके मसल मेमोरी में हमेशा ये रहता है कि मेरा मिरर्स ऊपर रहेगा। बट ये नीचे की तरफ होने से क्या है, स्कूटी वाले जो होते हैं या फिर जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं, उनके नीचे की तरफ जो पोर्शन है उसमें लगने का चांसेस ज़्यादा फील होता है मुझे इसमें। बट विद द टाइम यू विल गेट यूज्ड टू विद इट। रॉन्ग टर्न के रोड्स धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं, मतलब बुढ़े हो रहे हैं, पूरे ग्रेवल्स निकल चुके हैं। कॉर्नरिंग पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है बिकॉज छोटे छोटे पत्थर है। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सीटिंग कंफर्ट ऑफ अ राइडर एंड अ पिलियन, देखो राइडर जो है वो तो ऑफकोर्स सामने की तरफ झुक के बैठने वाला है, जिसके कारण आपके हो सकता है कंफर्ट जोन के थोड़ा बाहर हो जो लोग फर्स्ट टाइम इसको राइड करने वाले हैं। पीपल हु आर विल बी like willing to be a pillion of this motorcycle, not so comfortable for you guys because एक तो उसका पिलियन सीट आपको मिलता है, बट आपको वो पैनल काउल जो है वो खोल सकते हो और लगा भी सकते हो। सो दैट्स अ गुड वन। लाइक यू डोंट नीड टू परचेज अ डिफरेंट सेट ऑफ सीट, वो आपको नहीं करना है। ट्रायम्फ ने आपका ख्याल रखा है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। आप काउल जो है उसको बस स्क्रू से अनस्क्रू और स्क्रू कर लो तो वो लग जाएगा और खुल भी जाएगा। बट पिलियन के लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहने वाला है इन अ सिटी राइड और मे बी इन अ लॉन्ग राइड और मे बी इन अ शॉर्ट राइड। सो दैट यू हैव टू टेक केयर। रेस्ट मोटरसाइकिल इज़ गुड बट इट इज़ नॉट मेंट फॉर अ डेली कम्यूट मोटरसाइकिल। आप कर सकते हो, दैट विल बी एन कॉम्प्रोमाइज़। बट कैफे रेसर मोटरसाइकिल्स एज आई हैव टोल्ड यू इट्स ऑलवेज फॉर अ शॉर्ट कम्यूट डिस्टेंस। मतलब आपके पास अमाउंट ऑफ मनी है जो आप इन्जॉय करना चाहते हो विद अ लेजर राइड ऑफ अ शॉर्ट राइड। सोलो राइडिंग में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इन अ कैफे रेसर मोटरसाइकिल्स। These are not a commuter motorcycles, so of course you won't be enjoying for a longer period of time. Also, now if I talk about the mileage and all, company claims 27, but he will be getting around 23, 24 because it's a super grunty and powerful motorcycle. So आप इसको of course 40-50 में तो नहीं चलाने वाले, at least not me.
So anybody who will be riding this motorcycle, they will be going across the power, and they will be like, yes, let's pull the throttle, and रोड से निकल ही जाते हैं. तो दैट विल बी द सिचुएशन. वो मेरे साथ तो होता, तो मैंने बस कंप्लाई कर दिया अपने इमोशंस को. Rest handling of the motorcycle is good. 2-piece handlebar है, so it becomes a bit broad, and like first time I'm seeing 2-piece handlebar in Triumph. Okay, do not quote me in Cafe Racer segment. In Triumph I'm seeing 2-piece handlebar in the 400cc segment category. So जिसके कारण आपके राइडिंग स्टांस थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से आपके हाथ वाइड से रहते हैं. एंड दिस पोर्शन इज़ वेरी क्लीन. आई रियली लाइक दिस. ये छोटा सा जो ब्रेक फ्लूइड रिजर्वर है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो या फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस ऑन अ ट्रायम्फ मोटरसाइकिल. नाउ हियर कम्स द फेवरेट पार्ट ऑफ माई राइड, where I get to see my city, but it's quite bloody due to the pollution and maybe often crowds. अभी बात करते हैं वाइब्रेशंस के, जो मुझे थोड़े फील हुए हैं. पहले भी फील हुए थे, बट राइट नाउ व्हेन आई वाज फोकसिंग ऑन इट, देन आई फेल्ट दैट यस, वंस इट क्रॉसेस अराउंड 6.5 to 7,000 RPM, आपको सडन एक बजीनेस आपको फील होता है हैंडल बार्स में. एंड अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली अगर आप पुश कर दिया होगे, तो आपको फुट पेक्स में भी आपको फील होंगे. सो जिसके कारण आपको थोड़े से हो सकता है वाइब्रेशंस फील हो एट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बट ब्रेक्स आर रियली गुड. इट्स अग्रेसिव, progressive and biteful. I feel फोर्थ गियर पे जब मैं इसको खींच रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, बट like for that you have to downshift and upshift again and again. Now let's come to some practicality. जैसे मैं इस मोटरसाइकिल को कल सिटी में चला रहा था, अभी मैं इसको चला रहा हूँ. कितना ही देर हुआ होगा मुझे, हार्डली 15 मिनट हुए होंगे. आई कैन फील दैट हीट फ्रॉम द इंजन, एंड इसके कारण इसका टैंक भी थोड़ा हीट होता है, जिसके कारण आप इसको जब ऐसे हक करके बैठते हो आपके थाइस के थ्रू, तो आपको फील होता है कि येस, आपके थाइस में भी थोड़ा सा हीट फील होंगे. सो इंजन से भी आपको हीट फील होंगे. ऑल्सो इसका रेडिएटर फ़ैन बार बार ऑन होता है, सो दैट इज़ वन ऑफ द इशू which might be annoying to a lot of riders, but yeah, you have got a solution. You can pour a very good quality coolant. What I recommend is Motul का Motocool, अगर आपके बजट अराउंड 4-500 के आसपास है, and if you have a more bigger budget, then you can go for Ice Cool. I am using Ice Cool on my KTM Adventure, so it performs really well. So now do not quote me in that way कि मैंने कूलेंट डाला था, फिर उसका परफॉर्मेंस पहले अच्छा था, फिर बाद में ख़राब हो गया. आपको एट अ सर्टेन किलोमीटर एंड आफ्टर 2 years आपको वैसे भी कूलेंट चेंज करवाना पड़ता है. सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बाद आप जब देखोगे आपके कूलेंट के कलर थोड़ा फेड होने लग गए हैं, मतलब आपका कूलेंट चेंज करने का टाइम आ गया है. सो यू कैन चेंज द कूलेंट whenever you find or you feel that that efficiency is getting low. This motorcycle is a head turner. Yesterday when I was riding this motorcycle in the city itself, लोग थोड़े मुड़ के तो देख रहे थे, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था कि वाह यार, आई एम राइडिंग सम मशीन जिसको लोग मुड़ के देख रहे हैं. सो येस, इफ़ यू आर गोना राइड दिस मोटरसाइकिल, देन डेफिनेटली यू आर गोना गेट सम हेड टर्न्स, बिकॉज इस टाइप के लुक में कैफे रेसर्स आज के मार्केट में आपको थोड़ा कम ही देखने को मिलेंगे इन दी सेगमेंट ऑफ 400cc. And thanks to Triumph, who is making it possible at this price point, where you can own a Cafe Racer motorcycle and grab the eyeballs or make yourself as a head turner in traffic, or maybe in a area where there are a lot of people, no matter it's a male or female. Right now it's been almost 20 minutes if I count, and I can feel that yes, जो बजीनेस है हैंडल बार में वो मुझे फील हो रहा है, एंड कॉन्स्टेंटली फील हो रहा है, जिसके कारण जो पाम के साइड्स हैं और जो मेरे फिंगर्स हैं उस पर मुझे थोड़ा सा नमनेस भी फील हो रहा है. टू बी ऑनेस्ट, लाइक व्हेन एवर आई एम राइडिंग दिस, आई कैन फील यहाँ पे ये लोकेशंस पे थोड़ा सा बजीनेस और नमनेस थोड़ा सा फील हो जाता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. एंड देन व्हेन यू रिलीज़ दी हैंडल बार, फिर आपको लगता है हाँ, मेरा ब्लड सर्कुलेशन फिर से चालू हो गया. You leave it for maybe 4-5 seconds, and then again you find that yes, your numbness, your buzziness is gone, and then again when you hold it, again you feel it.
सो इट्स अ मे बी विशियस साइकिल जिसमें आप बार बार होते रहोगे। और पीछे के टायर की बात करो तो इट हैज़ अ वेरी गुड ग्रिप, ब्रेकिंग्स आर गुड, सिटिंग कंफर्ट वोंट बी मच, so don't expect much. It's a cafe racer motorcycle, you know what you're buying and then don't complain about it. Rest राइडिंग के मामले में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कैफे रेसर इफ़ आई टॉक अबाउट इन 2025. राइडिंग स्टंट्स आर गुड, आप थोड़ा झुक के बैठो, आप ज़्यादा इन्जॉय करोगे, दैट्स व्हाट आई फील. या आई मीन लाइक दैट्स इट. सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू पुट डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स so that I can reply you back ASAP. And yeah, I mean like you can share this video with those friends and family members, those who are willing to go for this motorcycle. With all that said, thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पर. Till then, like, comment, share whatever you want. Bye bye and ride out, ride safe. So इस मोटरसाइकिल का टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा है. जैसे मैं अभी ये वाइट लाइन में हूँ एंड दिस रोड इज़ प्रिटी ब्रॉड एनफ. अगर मैं यहाँ से भी अगर लेना चाहूँ, ये देखो, सो मैं इस लाइन पे आकर रुक रहा हूँ. सो द टर्निंग रेडियस इज़ प्रिटी ह्यूज, इट्स वेरी ब्रॉड, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड.